नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ललितपुर से नक्श जैन ऑनलाइन आया है। प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए इसका सार हम गुरु चरणों में रख देते हैं। पूरा पढ़ो। भगवान गुरु आपके चरणों में नमोस्तु। अगर किसी जैन समाज के दोनों विवाहित प्रेमी जोड़े ने विवाहित प्रेमी जोड़े ने बड़े बाबा विधान शांति विधान करके जिनेंद्र देव के समक्ष दोनों ने श्रीफल चढ़ाकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है। इस भरोसे के साथ फिर उनके बीच निकटतम रिश्ते बने और वह साथ में रहे। यह बात घर वालों को भी पता है। बाद में तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर घर वाले विवाह को तैयार नहीं हो रहे तो उनके प्रेशर में आकर दोनों में से किसी एक के मन में दूसरे के प्रति छल धोखा या दूर होने का भाव आ गया है तो महाराज जी प्रश्न यह है, इसमें उन दोनों को क्या चारित्र दोष का पाप लगेगा और उसका आगम अनुसार उसका कौन सा बंद होगा? अगर दोनों विवाह कर लेते हैं तो क्या फिर वो इस पाप से बच जाएंगे? कृपया शंका का समाधान करके अनुग्रह करें। सबसे पहली बात तो दोनों ने ही गलत काम किया और वो भी भगवान के सामने। शास्त्र में माता पिता की सम्मति के बिना होने वाले वैवाहिक संबंधों को अप्रशस्त माना है। उन्हें गंधर्व विवाह की श्रेणी में लिया गया है, जिसे कतई मान्य नहीं किया गया। इसलिए अगर कोई विवाह किया, तुम लोगों ने निर्णय ले लिया भगवान की साक्षी में कि हम दोनों विवाह करेंगे आपसी सम्मति से, तो चाहिए था कि पहले परिवार से सम्मति लें और परिवार की उपस्थिति में यह संकल्प लेना था। और अगर भगवान के सामने आप लोगों ने विधान करके सम्मति ली है तो अशास्त्रीय व्यवस्था, फिर भी आपने सम्मति ली, अपना संकल्प किया, तो दोनों को पक्का होना चाहिए। अगर दोनों में प्रेम होता तो बहकावे में क्या है? अब बहकावे में आ गए हैं, इसका मतलब प्रेम कमज़ोर था। तो शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद भी तो गड़बड़ हो सकता है। तो इस चक्कर में पड़े क्यों? मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा इन सबको वैराग्य का निमित्त मानना चाहिए और वैराग्य का निमित्त बनाकर अपना रास्ता प्रशस्त कर लेना चाहिए। ये गलत तो है ही। अब दोनों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने बड़े बाबा के सामने एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया। एक विमुख हो गया तो दोनों अपनी आत्मा का साथ पकड़ो ना। दूसरों के साथ जाओगे तो दोस्त तो लगेगा ही। इसलिए कोई भी कार्य करो तो भावुकता में मत करना और भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में वही संकल्प लो जो शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप हो। शास्त्र आज्ञा विरुद्ध कोई कार्य करोगे और वो भी भगवान के समक्ष करोगे तो ये कतई उचित नहीं माना जाएगा। फिर तो कोई भी कहीं भी जाकर के भगवान को आधार बनाएगा और उनके सामने संकल्प ले लेगा। ये भगवान ने जिसकी आज्ञा ही नहीं दी वो प्रतिज्ञा तुम भगवान के सामने क्यों लो? भगवान ने गंधर्व विवाह को कहीं सम्मति नहीं दी। यह अपवादिक है। तो अपवाद मार्ग को राजमार्ग बनाने की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझसे पूछो तो यही कहूँगा, इसको देखो, समझो और जीवन के यथार्थ को जानो और औरों के मोह जाल में उलझने की जगह आत्म स्वरूप को पहचान कर कल्याण के मार्ग में लगो। वैराग्य का इससे बड़ा निमित्त और कोई दूसरा नहीं होगा। कोलकाता से अनिल जी, बंटू जी पहाड़िया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। अर्चना जी बेनाड़ा, कोलकाता। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आज के समय काल में शहरों के अंदर संसार इतने बड़े चौकाजात के अंदर बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाए?
आज के समय काल के अनुसार बड़े शहरों के अंदर बच्चों के अंदर संस्कार कैसे दिए जाए धर्म के प्रति? रोज ही मैं इस विषय में बात करता हूँ। बच्चों को संस्कार दिया नहीं जाता, बच्चों में संस्कार जगाया जाता है। उनको अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान कराएं। आज के बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं, उनको उपदेश कम अच्छा लगता है। तो आपके आचरण व्यवहार से वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। उनके हृदय में हम पाप से डर जगाएं, संवेदनशीलता जगाएं, कुल का गौरव और कर्तव्य बोध, यदि ये सब चीज़ें जगा देंगे तो उनके संस्कारों के विषय में हमें फिर सोचना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।